यू ऑल वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हमारी 9th क्लास की जो यूनिट 4 थी एसएसटी की, उसमें हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और हमारी पहली पार्ट इसका अपलोड हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर चैनल पे नए हो तो देखिए। ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, सामने नंबर भी दिख रहा होगा 9278032677। ये मेरा नंबर है। इसको आपको स्कैन करना है और आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है? 999 रुपये की। नहीं नहीं, 999 की नहीं, ओनली 21 रुपये की पेमेंट करनी है। 999 की नहीं करनी है। कितने की करनी है? 21 रुपये की। कभी कभी डर जाते हैं इंसान। 21 रुपये की पेमेंट करनी है। आप नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। 9278032677 ये मेरा नंबर है। सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और ये क्यूआर कोड के थ्रू भी आप 21 रुपये की पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप 21 रुपये की पेमेंट करते हो तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पे 9278032677 पे आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री भेजनी है हमारे ऊपर व्हाट्सअप पर। जैसे ही व्हाट्सअप पे आप भेजते हो पेमेंट हिस्ट्री 21 रुपये की, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वन टाइम पेमेंट, मतलब कि जो भी आपको पेमेंट करनी है 21 रुपये की सिर्फ एक बार करनी है जब तक आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता है। और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मेरी? ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे किसी चीज़ का, टीचिंग लाइन का। और आपके लिए थोड़ी छोटी सी सूचना है, आप जो भी पेमेंट करते हैं उसका 5% जाता है एनिमल वेलफेयर के लिए। मतलब कि जो जानवर सड़कों पे घूमते रहते हैं, इनका कोई नहीं होता, इनको छोड़ दिया जाता है, बुरी हालत में होते हैं, तो बहुत सारी संगठन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनको रिहेबिट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए संस्थाएं चलाती हैं, काम करती हैं। तो उन्हीं के लिए उन आपके फीस का 5% उन्हीं संस्थाओं को जाता है। हमारे अदर कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जीएस कोर्सेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो जाके ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्सेज। पिछले चैप्टर्स में हमने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा था, फसलों के बारे में पढ़ा था हमने, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे पालमपुर गांव के। तो पालमपुर गांव का एग्जांपल लेके हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को समझा था। तो आज इस चैप्टर में उसी उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मतलब कि वो चैप्टर, ये दो चैप्टर कनेक्टेड, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग। पाठ्य बिंदु: जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करने से सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है तो जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये चीज़ें पढ़ के। क्योंकि देखो, मानव क्या है? एक तरीके से संसाधन है। क्या है? देखो, मानव क्या एक तरीके से संसाधन, रिसोर्सेज है। वो कोई भी चीज़ पूंजी कब कहलाती है? पूंजी मतलब कि कोई भी चीज़ आपके यूज़ करने योग्य क्या कहलाती है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी आप क्या हो, अपने माँ बाप के लिए क्या एक तरीके से संसाधन हो। उनको पता है कि वो आपको संभाल के रख रहे हैं, आपके ऊपर शिक्षा पर वे कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका सेवा, आपको हेल्थ पर ध्यान देते हैं। वो क्यों कर रहे हो? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आप एक संसाधन हो। आगे जाके वो आप क्या बन जाओगे? पूंजी बन जाओगे। पूंजी समझ पा रहे हैं? उनके अच्छी तरीके से काम आओगे। अगर पढ़े लिख गए, अच्छा कुछ बन गए, तो आप मम्मी मम्मी पापा के ही काम आओगे। तो इसी तरीके से
जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश करने से सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है तो वह जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। तो ये एक तरीके से मानव संसाधन मतलब कि मानव को हम पढ़ेंगे एक संसाधन के रूप में। संसाधन क्या होता है? संसाधन वो चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मतलब कि अपने कामों को करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप फल एक संसाधन है, आपको भूख लगती है खा लेते हो। एक पुल, पुल क्या है? आपको रोड क्रॉस करना है तो उसको पुल भी एक तरीके से संसाधन है। किताब आपके लिए भी संसाधन है, आप पढ़ते हो आपको ज्ञान मिलता है उससे। ठीक उसी तरीके से पैसा भी एक तरीके से संसाधन है। आपकी जो भूमि है जिस पर आप रहते हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी एक तरीके से क्या है? संसाधन है। आप बेच दोगे तो उससे आपको पैसा मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगी आपको, मनी मिल जाएगा। तो हमारे हम आस-पास अपने बहुत सारी संसाधनों से घिरे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से मानव भी एक तरीके की क्या है? एक तरीके से संसाधन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज़। क्या बोलते हैं हम इसको? रिसोर्सेज़। की पॉइंट टू रिमेंबर ह्यूमन रिसोर्सेज़ वर्केबल पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? वर्केबल पॉपुलेशन मतलब कि ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं। पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इट्स देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। वही कह रहा है, अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को कैपिटल बना जाता है ना? ह्यूमन कैपिटल मतलब कि जिसको बोलते हैं मानव पूंजी, मतलब कि उसको यूज़ करने लायक बनाया जाता है। एक अच्छा नागरिक बनाना जाता है, उसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, अब एक आपको एग्जांपल देने की समझाता हूँ इसको। दो इंसान है, एक का नाम है रामू और एक का नाम है शामू। रामू कम पढ़ा लिखा है लेकिन शामू जो है वो पढ़ा लिखा है। रामू थोड़ा उसके उसके पास कुछ आता नहीं काम करना, उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन शामू को सारे काम आते हैं, बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, अब मुझे बता, रामू और शामू जाता है किसी जॉब के लिए, तो जॉब किसको जल्दी मिल जाएगी? रामू को या शामू को? ऑब्वियस सी बात है शामू को जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि शामू क्या पढ़ा लिखा भी है, उसके पास ट्रेनिंग भी है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि शामू के ऊपर शामू क्या बन चुका है? एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। उसको एजुकेशन भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, हेल्दी भी है, और वही रामू जो है बहुत पतला दुबला सा है, तो लोग उसको कम देखेंगे। जो मैं बात कहना चाहता हूँ आप समझो। ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब कि किसी भी यूजेबल फॉर्म में हम किसको यूज़ करने लायक बना दे, तो वो क्या बन जाती है? कैपिटल बन जाती है। इसी तरीके से ह्यूमन भी है। ह्यूमन को अगर हम क्या कहते हैं यूज़ करने लायक बहुत ही अच्छी स्थिति में ले आएंगे, जिसकी कुछ वैल्यू हो, उसमें कन्वर्ट कर दे, किसके थ्रू? चाहे उसमें उसको हम एजुकेशन दे दे, शिक्षित बना, पढ़ा लिखा बना दे, ट्रेनिंग दे दे, काम वाम हम में अच्छा हो जाए वो, मेडिकल मेडिकल केयर मतलब कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दे, मतलब कि वो हेल्दी हो बहुत, तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारे एक तरीके से कैपिटल बन जाएगा। समझने आपको आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ और आएँगी, क्योंकि कभी-कभार कुछ चीज़ें नहीं होती है तो आपको समझने नहीं आती। वो इसलिए चीज़ समझने नहीं आती क्योंकि आप वो चीज़ आपको समझने नहीं आ रही है। इसलिए आती है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए नई होती है, दिमाग जल्दी से चीज़ों को अपना नहीं पाता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए, आपको चीज़ें समझने आना शुरू हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एंड एम्बोडिएंट इन दैम। मतलब कि ह्यूमन कैपिटल क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं मानव पूंजी क्या होती है? हम किसी भी इंसान को किसी भी वो क्या बोलेंगे, वो मानव पूंजी का एक हिस्सा है। कैसे बोल सकते हैं हम? ये मानव पूंजी है। जब उसके अंदर क्या हो? स्किल्स हो, स्किल समझ पा रहे हो? उसको कोई काम आता हो, उसको एक नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसके पास ज्ञान हो जिससे वो कमा धमा सकता हो। ठीक है? ये चीज़ें उसके पास हो, तो अभी इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? वो कैपिटल है। जब अगर ये चीज़ें नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिसोर्सिस। रिसोर्सिस। जैसे कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, आपको एग्जांपल इसको थ्रू के थ्रू और समझाने की बात करता हूँ। नदी बह रही है, नदी आपके लिए क्या एक तरीके से रिसोर्स है, संसाधन है। ठीक है? अगर नदी के ऊपर हमने बांध बना दिया, बांध समझते हो? डैम, वो क्या बन जाएगा? नदी अब किसका काम करेगी? एक तरीके से संसाधन का और एक कैपिटल की बात कर काम करेगा। कैसे? हमने उसके ऊपर बांध बना दिया, तो बांध भी एक तरीके से कैपिटल बन गया आपका, और जो पानी अब बहेगा निकलेगा उससे, क्यों? क्योंकि जब बांधों से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। शायद आपको पता नहीं तो जाके पता कीजिएगा। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में तो नदियाँ जब निकलती है तो उसके बीच में क्या बना दिया जाता है? पहाड़ों को काट कर भी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बांध। समझ में आ गया आपको बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो इसलिए बनाए जाते हैं। क्या बन जाता है? कैपिटल बन गया। ठीक है?
Human capital is an way superior to other resources like land and physical capital. They cannot become useful on its own. मतलब कि जैसे मान के चलिए ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, जैसे कि अन्य रिसोर्सेज है, अगर देख मान के चलिए भूमि है। आपने सुना होगा आपके अपने माँ बाप से क्या कहते हैं, मेरा बच्चा या फिर मेरी बेटी या बेटा मेरे जायदाद से भी ज़्यादा बहुत बड़ा है, मैं सब कुछ कमा लूँगा लेकिन मैं अपने बच्चों को दोबारा नहीं कमा सकता। वो क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो वही चीज़ें दोबारा खड़ा कर लेगा, ठीक है। चाहे आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, चाहे कितने धन दौलत है, वो चीज़ें गवा भी लोगे ना, तो इंसान अगर काबिलियत है, वो अगर वो मानव पूंजी के रूप में काम है, माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा लगाया, अच्छी तरीके से आपको हेल्दी बनाया, सब कुछ सिखाया, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से पूरे उसका निर्माण कर सकते हो, दोबारा से चीज़ें खड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई चीज़ बनी बनाई भी मिलेगी, आप चीज़ें को खराब कर दोगे। तो संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता, अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं। संसाधनों के एग्जांपल क्या हो गया, हमारे आसपास बतेरे संसाधन, गाड़ी एक संसाधन है, ठीक है, और इंसान तो संसाधन है ही, और बांध ले लीजिए आप, सड़कें ले लीजिए, संसाधन, आप उस पे जा सकते हो, आ जा सकते हो। पुल हो गया, नदियाँ हो गई, जंगल हो गए, क्योंकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता को उनसे पूरा कर सकते हैं। सड़कों का यूज़ इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो और मानव भी क्या एक तरीके से संसाधन है, ठीक है। अब मानव पूंजी क्या बन जाएगी? मानव पूंजी कौशल और उनके निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है। भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी कौशल और निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है, मतलब कि एक इंसान के अंदर कितनी नॉलेज है और वो उस ज्ञान से क्या क्या कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। तो इस लाइन को भूल जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव पूंजी निर्माण। अब मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल, HCF जिसको बोलते हैं, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है? कोई इंसान है, वो क्या है, संसाधन है, ठीक है। उसको आप क्या बना रहे हो, पूंजी में बना रहे हो। पूंजी में समझ पा रहे हो? उसको एक योग्य इंसान, जिसके अंदर क्या है, कौशल है, कुछ काम धंधा उसको आता हो, ज्ञान है, ठीक है, वो कुछ कर सकता है समाज के लिए, अपने लिए, ठीक है, उसको, वो एजुकेटेड है, हेल्दी है, उस रूप में उसको कन्वर्ट करना है, ये क्या कहलाता है, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। समझ आ गया आपको? मतलब कि मानव को संसाधन से एक पूंजी के रूप में कन्वर्ट करना, ह्यूमन को रिसोर्स के रूप से कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या मानव संसाधन विकास। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। आप एक इंसान हो, ऑब्वियस सी बात है, इंसान हो, जानवर हो, हाँ जानवर भी हो कह सकते हैं, एक विकसित जानवर है, सभ्य जानवर है हम। हाँ, मानव भी जानवर ही है, होमो सैपियंस इसकी प्रजाति का नाम है। परंतु आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि जब इंसान नंगा दंगा घूमता था, ठीक है, तो उस टाइम क्या था, वो भी संसाधन था। वो वो एक इंसान दूसरे के इंसान के काम आ जाता था, दूसरा इंसान दूसरे के काम आ जाता था ज़रूरत के टाइम पे, शिकार करने के लिए, झुंड में शिकार करने के लिए। धीरे धीरे करके मानव को ज्ञान आना शुरू हो गया अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। उनने आग का आविष्कार कर लिया, आग का यूज़ करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, धीरे धीरे करके खेती करना सीख लिया, और फिर धीरे-धीरे करके उसने चीज़ें बनाना शुरू कर दी, आविष्कार करने शुरू कर दिए, गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे करके, धीरे-धीरे चीज़ें, बस्तियाँ बनाई उसने, ठीक, बस्तियों से जग घर बन गया मानव ने, घरों से बहुत सारी चीज़ें बन गई आपकी, जैसे कि शहर बन गया दुनिया, गाड़ी बना दी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना दी, और आज हम इस सीढ़ी पे खड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मानव। अब क्या है, पहले मानव संसाधन था, उसको उतना ज्ञान नहीं था, उतना उसको काम करना आता नहीं था, लेकिन अब क्या बन चुका, मानव एक पूंजी बन चुका है, मानव क्या एक तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। ये तो एक लंबी प्रक्रिया के दौरान हो, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं मानव पूंजी निर्माण को, ह्यूमन कैपिटल रिफॉर्मेशन को। जैसे कि आप हो, जब आप पैदा होते हो तो अपने माँ बाप के लिए क्या संसाधन होते हो,
ठीक है? आपके माँ-बाप क्या करते हैं, आपको नर्सरी में बैठाते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऐसे करके आप पास कर जाते हैं। 12th उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, मास्टर्स कर लेते हो। उसके बाद भी अगर आप एडवांस्ड हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो आगे चले जाते हो पढ़ने के लिए। और जब आप लौट के आते हो तो कुछ बन के आते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप क्या हो अपने माँ-बाप के लिए? आप उनका संसाधन नहीं हो, कैपिटल हो। पहले माँ-बाप आपके लिए काम आ रहे थे। माँ-बाप को पता था कि ये संसाधन है, इसको बचा के रखते हैं। इसको हम अच्छी तरह यूज़ करेंगे बाद में जाके। उस आपके माँ-बाप ने आपके ऊपर क्या शिक्षा दी, आपको खाना दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया जिससे क्या आप बहुत प्रतिभाशाली बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत ही विकसित हो गए। समझ में आ गया आपको? जो मैं बात कहना चाहता हूँ? जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन मानव संसाधन पर निवेश करने से ये विकसित और धनी देश बन गया। देखो, अगर आपने जापान को देखा हो तो देख लीजिएगा, जापान का मैप अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। वो लगभग इधर भी चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है, और जहाँ पर उसकी स्थिति है ना, आए दिन वहाँ पे भूकंप आते हैं। वहाँ पे कोई भी छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, आए दिन वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। जी हाँ, वहाँ पे भूकंप बहुत आता है। ज्वालामुखी के पास बसा हुआ है, ज्वालामुखी बहुत आए दिन उसके आसपास के शहरों ज्वालामुखी गुबार दिख जाते हैं, समुद्र के पास बसा हुआ है, ठीक है। तो आधी जनसंख्या जो है, जो समुद्र से खाना मिलता है उस पर जीवित रहती है। अगर आपने देखा ना हो तो ज़रूर जाके देखिएगा। जापान की मैं बात कर रहा हूँ। आए दिन भूखे आते हैं। तो वहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वहाँ पे मतलब कि पेड़ पौधे नहीं है उतने, या फिर जंगल ज़मीन नहीं है, पहाड़ पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उतनी नहीं है कि उनको यूज़ करके वहाँ पे लोग बस जाए, रह जाए, कि जीवित रह जाए। उनको मजबूरन खेती बाड़ी भी करते हैं तो बहुत कम मात्रा में हो पाती है वहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या करा, मानव संसाधन पर निवेश किया, मतलब कि अपने ऊपर काम करा। मानव क्या तरीके से संसाधन होता है, वो अपने ऊपर संसाधन में अपने ऊपर काम किया, अपने आप को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, अपने देश को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके नोटिस कीजिएगा, अब जो जापान है कितना विकसित हो चुका है, कितना विकसित है। उसकी जो इकोनॉमी है, छोटा सा देश है, भारत से भी ज़्यादा है, आपको पता हो तो, पैसों के मामले में। और भारत में आए दिन वो पैसा लगाता है, चाहे वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में हो गया, आए दिन मेट्रो में हो गया, बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। अभी मुंबई से जापान के बीच में जो बुलेट ट्रेन बिछ रही है, उसमें पैसा किसने लगाया? जापान ने लगाया। पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ, 0.1 ऐसे कुछ में रुपीज़ में ब्याज पर उसने लोन दिया है भारत को। आप खुद समझो ना, जो हम बात कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं? जापान कितना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसने अपने लोगों पर काम किया, उनको शिक्षित किया, उनको सभ्य बनाया, ठीक है। उनके पास संसाधन था, मानव एक संसाधन ही था उसके पास, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। उसने अपने लोगों को पढ़ाया लिखाया, जापान की सरकार ने, ठीक है, अच्छी सभ्यता सिखाई, ठीक है। तो आगे जाके देखो क्या बन गया, एक पूंजी बन चुका है। समझ पा रहे हो? आज जापान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको पता हो कि द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, उस पर 2 बम गिराए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। उस पर परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा पे। उसके बाद देख लो जापान ने जो विकास किया अपने देश का, कहाँ ये कैसे हो पाया? क्योंकि वहाँ के लोग समझदार थे, डिसिप्लिन थे। अपने आप की ज़रूरतों को वो उतना ही खाना यूज़ करते जितना उनको ज़रूरत होती है, वो वेस्ट नहीं करते। तो उसने उसने अपने आस-पास जितने संसाधन थे उसको यूज़ करा, ढंग से यूज़ करा, उसका उसका सम्मान किया और अपने ऊपर काम किया, और अपने आप को क्या बना लिया, एक पूँजी बना लिया, कैपिटल बना लिया। रिसोर्स से क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। तो आज देखो मानव को, आप देख लीजिए जापान को। तो आप समझ पा रहे हो? तो मानव पूँजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं एक वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप नॉर्मल से एग्जांपल लेके समझ लीजिए ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? आज वो नॉर्मल एक संसाधन नहीं है हम जैसे लोगों के साथ तरह, वो एक क्या है, कैपिटल बन चुके, उनकी ब्रांड वैल्यू है। उनके नाम पे अगर अगर कहीं किसी भी इंसान के हाथ पे कंधा रख देना तो लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये मोदी को जानता होगा। समझ पा रहे हैं जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे? तो वो क्या एक तरीके से पूंजी बन चुके हैं, अपने ऊपर काम करा, लाइक बनाया, ठीक है। पीपल्स एज रिसोर्सेज। अब दिख रहा होगा आपको।
विभिन्न क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको समझते हैं थोड़ी देर में, 2 सेकंड में। आम नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो बहुत सारे काम धंधे करते हैं, ठीक है? तो उन्हीं काम धंधों को एक देश में हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए तो। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको हम? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं, जो भी लोग क्या कहते हैं कृषि से जुड़ी हुई, प्रकृति से जुड़ी क्रियाकलाप करते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र के लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोई प्राथमिक क्षेत्र वाली चीज़ें कर रहा हो, जैसे कि हमने बोला, देखो मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि का किसी अर्थव्यवस्था में काम धंधों को आप 3 भागों में बाँट सकते हो वैसे, ठीक है? प्राथमिक क्षेत्रक वाली काम धंधे जो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटीज़, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है? अब प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आता है या फिर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है? आपकी कृषि आती है, जो प्रकृति, कृषि भी प्रकृति से काम लेना पड़ेगा। वानिकी की मतलब पेड़ पौधे लगाना, जल पशुपालन मतलब कि जो हुई वो भी किसी वो भी, ठीक है? मत्स्यन मतलब कि मछली को पालना, मुर्गी पालन, खनन मतलब कि जो भी क्रियाकलाप, जो भी लोग क्या कहते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र के लोग, ठीक है? द्वितीय क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं? उत्खनन एवं विनिर्माण, मतलब कि जैसे मान के चलिए कृषि से गेहूँ आया, तो गेहूँ को हमने क्या बना दिया? आटा बना दिया और आटे को बेच दिया, ठीक है? जंगल से आपने क्या मिला? आपको सेब संतरे मिले, आपने बागवानी करी, सेब संतरों को आपने जूस बनाया और पैकिंग करके बेच दिया, ठीक है? पशुपालन से क्या मिला? आपने मुर्गी पालन किया, या फिर आपने मछलियों को पाला, या फिर मुर्गियों को पाला। मुर्गी से क्या मिलता है? अंडा मिलता है और मांस मिलता है, तो मांस को पैक करा और बेच दिया, ठीक है? ये चीज़ें आ गई। खनन मतलब कि जब कोयला निकाला आपने, कोयले को बेच दिया। और उद्योग धंधे जितने सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खुलती हैं जो क्या कहते हैं किसी किसी चीज़ को बनाती है, मतलब कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई सामान आया और उसको आपने किसी चीज़ में बना दिया, कच्चे माल के रूप में था वो, और आपने उसको क्या कर दिया, जैसे लकड़ी आई, लकड़ी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? बना के फर्नीचर में, और फर्नीचर को बेच दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो काम हो रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी द्वितीयक क्षेत्र की एक्टिविटीज़, ठीक है? इसी तरीके से खनन के द्वारा आपने क्या कहते हैं लोहा निकाला ज़मीन से, जिसको अयस्क बोलते हैं। लोहे को हमने क्या क्या कहते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों को बेच दिया। अब ये बड़ी-बड़ी कंपनी क्या इस लोहे से कुछ भी बना सकती हैं। चाहे वो पुल बनाएँ, चाहे वो क्या कहते हैं उसके सरिये बनाएँ, सरिये बना के बेच दें, कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? दालें हो गई, क्रि फसलें होगी, सारी की सारी सर के उनको अगर बेच दिया जाएगा, क्या कहते हैं उनसे कोई चीज़ बना के रेस्टोरेंट में, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप डायरेक्टली आप जैसे मान के चलिए गेहूँ को आप डायरेक्ट तो खा नहीं सकते ना। गेहूँ को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आटे में। आटे से फिर आटे को बेचना पड़ेगा तभी तो उसका यूज़ हो सकती वो यूज़ हो पाएगा। तो ये जो चीज़ें हो पा रही है, आटा बिक पा रहा है, उसको आटे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है? ये द्वितीय क्षेत्र में हो रही है। और तृतीय क्षेत्र में आती है सेवाएँ। सेवाएँ मतलब कि जैसे कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ? मैं आपको क्या दे रहा हूँ? मैं आपको दे रहा हूँ सेवाएँ, मतलब कि अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में इसको आप आराम से समझेंगे, ठीक है? सेवाएँ मतलब कि जैसे कि मान के चलिए जैसे कि इंसान 2 तरीके से पैसा कमा सकता है, या तो चीज़ों को बेच दे या अपनी सेवाएँ बेच दे। जैसे कि हॉस्पिटल में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है? हॉस्पिटल में आपको दोनों चीज़ें मिलती है। जब ज़रूरत पड़ती है आपको इंजेक्शन भी लगाया जाता है, चीज़ें भी है ना? दवाई भी खिलाई जाती है, और ज़रूरत पड़ने पे आपकी देखभाल भी की जाती है। लोग आते हैं, आपकी सेवा करते हैं, ठीक है? आपको चेक करते रहते हैं, है ना? डॉक्टर आके चेक करता रहता है। तो डॉक्टर अपनी क्या देता है? आपको सर्विसेज़ देता है। आप उसको क्या देते हो? पैसा देते हो।
इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ तो आप ना कुछ तो मुझे मैं आपको ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने आप मेरे पास कोई यूएसबी है या पेन ड्राइव है या फिर न्यूरोलिंक है कोई, आपके दिमाग में कोई चिप फिट करी और आपको जो याद करना था मैंने याद करा दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब के थ्रू आपको मैं जब आप मेरा कोर्स परचेज़ करोगे तो आप मैं उससे अर्निंग कर पाऊँगा। ठीक है? समझ पा रहे हो जो मैं बात कहना चाहता हूँ? तो इंसान 2 तरीके से पैसा कमा सकता है, या तो चीज़ें बेच के या फिर अपनी सर्विसेज बेच के या सेवाएँ बेच के। ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जय हिंद, जय भारत।